हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कंसेप्ट्स विद परिणीता। गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के वीडियो में जैसे कि आपको दिख रहा है वी आर टॉकिंग अबाउट एसबीआई रिक्रूटमेंट। यस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। जैसे कि आप लोगों को पता है गवर्नमेंट जॉब है। प्लस मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे सैलरी बता दूँ, द सैलरी यू विल बी गेटिंग विल बी अराउंड 50,000 रुपीज़ पर मंथ। सो यस, बहुत ही अच्छी सैलरी है, अच्छा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। सारे ग्रेजुएट्स यहाँ पे एलिजिबल है और यहाँ तक कि अगर आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हो तो आप भी यहाँ पे एलिजिबल हो विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस। तो सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं ये लोग, एज क्राइटेरिया क्या है, कौन से राउंड्स होंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा, वी विल सी एवरी डिटेल इन दिस वीडियो। सो बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह से टेक्निकल जॉब अपडेट्स और सच इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। सो गाइस, डिटेल में देखने के पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं कि इस बार का जो एसबीआई का रजिस्ट्रेशन है वो पूरा ऑनलाइन ही होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी पूरा ऑनलाइन है। आपके जो एग्ज़ाम्स है वो भी मोस्ट प्रॉब्ली ऑनलाइन होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपको फ़ी पेमेंट करना होगा वो भी ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो सब कुछ ऑनलाइन होगा। एंड जो डेट है रजिस्ट्रेशन का, दैट इज़ फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एज वेल एज पेमेंट ऑफ फीस, उसके लिए आपको डेट दिया गया है 14 नवंबर, मतलब अभी 2-3 दिन पहले ही ये स्टार्ट हुआ है। तो 14 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक का ही टाइम है आपके पास, राइट। और 4 दिसंबर के पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन और फ़ी पेमेंट दोनों कर देनी पड़ेगी। काफ़ी टाइम स्टूडेंट्स बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन तो हो गया था, बस फ़ी पेमेंट बाकी है। बट जब तक आपका फ़ी पेमेंट बाकी रहता है तब तक आप समझ लो आपका रजिस्ट्रेशन भी बाकी रहता है। यू विल नॉट बी ग्रांटेड फॉर एग्ज़ाम। तो 4 दिसंबर के पहले आपको रजिस्ट्रेशन और फ़ी पेमेंट दोनों ही ऑनलाइन मोड में कंप्लीट कर देने होंगे। तो ये है डेट्स। उसके अलावा देखिए यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने वही बोला है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता करके अगर आप एलिजिबल हो तो ही आपको अप्लाई करना है। सेकंड थिंग इज़ कि ये जो डेट है ये डेट्स के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया 4 दिसंबर के अंदर ही आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और फ़ी पेमेंट दोनों कंप्लीट कर देने हैं। और देखिए थर्ड पॉइंट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने यहाँ पे लिख ही दिया है दैट कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक बैंक्स वेबसाइट। कौन सी वेबसाइट? https bank.sbi/careers या फिर sbi.co.in/careers। तो ये दोनों जो एसबीआई के करियर के पेज है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको रेगुलरली चेक करते रहना है। अगर डेट्स में कोई भी चेंज हुए, एग्जामिनेशन मोड में कोई भी चेंज हुआ, इस तरह से अगर कोई भी अपडेट आया तो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे आएगा, तो आपको वो रेगुलरली चेक करते रहना पड़ेगा। बिकॉज काफ़ी सारे एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कोई भी चेंज हो तो आपको मेल में या एसएमएस के थ्रू नोटिफाई किया जाता है। बट यहाँ पे एसबीआई ने पहले ही बोल दिया है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना पड़ेगा। तो अगर कोई भी अपडेट आया है और अगर आप तक वो अपडेट नहीं पहुँचा तो दैट इज़ योर मिस्टेक। बिकॉज अगर कोई भी अपडेट आया है तो वो वेबसाइट में ही आएगा और उसके लिए आपको वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट्स देख लेते हैं बिकॉज ऑब्वियसली डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू कि ये जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, मतलब सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाए एक बार आप, फिर आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। और आपका जो एग्ज़ाम यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा वो 3 फेजेस में होगा, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। तो फेज़ 1 और फेज़ 2 जो होगा वो आपका रिटन एग्जाम होगा। उसमें भी डिटेल में फेज़ 1 और फेज़ 2 में क्या होगा, वी विल सी दैट इन डिटेल। बट इतना समझ लीजिए कि फेज़ 1 और फेज़ 2 ये दोनों आपके रिटन एग्जाम्स होंगे और ये लेवल वाइज होगा। मतलब अगर आपने फेज़ 1 क्लियर किया तो ही आप फेज़ 2 के एग्ज़ाम में अपियर हो पाएंगे, और अगर आपने फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों क्लियर किया तो आप फेज़ 3 में अपियर हो पाएंगे। और जो फेज़ 3 है आपका, वो आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा, जो आपका फाइनल राउंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेट्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने बताया 14/11 से 4/12 तक चालू है। मैं इसको थोड़ा एनलार्ज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये सही से विजिबल हो। ये जो मैंने खोला हुआ है ये एसबीआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, ताकि सब कुछ आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और पेमेंट है ये दोनों आपको 4 दिसंबर तक कर देना होगा। फिर
डाउनलोड ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कॉल लेटर्स। तो आपका जो पहला फेज़ 1 एग्ज़ाम होगा वो आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, और उस एग्ज़ाम के लिए आपको आपके कॉल लेटर्स जो है वो 3rd वीक ऑफ दिसंबर 2020 ऑनवर्ड्स आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। मतलब दिसंबर 3rd वीक के बाद से उनके ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएगा, और आप वो डाउनलोड कर सकते हैं कभी भी, बिकॉज ये कॉल लेटर डाउनलोड करके आपको वो लेके ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, फेज़ 1 का जो आपका ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम कब होगा? 31 दिसंबर 2020 एंड 2nd, 4th एंड 5th जैन 2021। तो ये 5-6 डेट्स उन्होंने दे दिए हैं फर्स्ट फेज़ 1 ऑनलाइन एग्ज़ाम के, बट ऑब्वियसली इनमें से एग्जैक्टली आपका एग्ज़ाम कब होगा वो आपका जो हॉल टिकट या कॉल लेटर आप डाउनलोड करेंगे उसके अंदर स्पेसिफाइड होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो ये आपकी एग्ज़ाम की डेट है, वो एग्ज़ाम आपका हो जाए, फिर उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा 3rd वीक ऑफ जनवरी में। ठीक है, 3rd वीक ऑफ जनवरी 2021 को आपका फेज़ 1 का रिजल्ट आपको मिल जाएगा, और वो रिजल्ट के बेसिस पे ही तय होगा कि आप फेज़ 2 और फेज़ 3 का एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं। तो अगर आपका वो अगर आप उसमें क्लियर हो गए, अगर फेज़ 1 की एग्ज़ाम आपने क्लियर कर दी, तो देन सेकेंड फेज़ ऑफ एग्ज़ाम आता है, उसका जो कॉल लेटर है फेज़ 2 के लिए वो आप 3rd वीक ऑफ जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब एक बार आपका सबसे पहले फेज़ 1 का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही फेज़ 2 के कॉल लेटर्स आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जो फेज़ 2 की एग्ज़ाम होगी, जो मेन एग्ज़ाम होगा वो भी ऑनलाइन फेज़ में होगा, और वो 29 जनवरी को होगा। इसका स्पेसिफिक डेट दे दिया है 29 जनवरी। ठीक है, वो 29 जनवरी को एग्ज़ाम देने के बाद 3rd या 4th वीक ऑफ फरवरी में आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, और उसके रिजल्ट पे से पता चलेगा कि आपको इंटरव्यू कॉल मतलब फेज़ 3 में जाना है या नहीं जाना। तो अगर आप फेज़ 3 के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपको कॉल लेटर उसका डाउनलोड करने को मिल जाएगा 3rd, 4th वीक ऑफ फरवरी 2021 के बाद से। और जो इंटरव्यू होगा, जो एक्चुअली फेज़ 3 का इंटरव्यू होगा, उसमें इंटरव्यू भी रह सकता है, और उसके साथ सिर्फ इंटरव्यू भी हो सकता है, या फिर इंटरव्यू के साथ आपके ग्रुप डिस्कशन या इस तरह का कोई ग्रुप एक्सरसाइज भी हो सकता है। और वो कब होगा? वो आपका होगा फरवरी या मार्च 2021 में। वो भी बहुत देर है, तो उसका अभी तक स्पेसिफिक डेट नहीं आया है, बट मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी या मार्च में होगा। और जैसे ही वो आपके ख़त्म हो जाते हैं लास्ट वीक ऑफ मार्च तक आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, फाइनल रिजल्ट, मतलब आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए। ठीक है, वो आपका हो जाएगा। और एक बार अगर आप सिलेक्ट हो गए तीनों फेज़ में, फिर आपका जो है ट्रेनिंग होगा, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। तो उसके लिए उसके बाद से, ठीक है, उसके बाद हॉल लेटर ओके। जो SC/ST रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट्स है उनके लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी, और उसके लिए यहाँ पे नीचे डेट्स दिए हैं। ठीक है, बाकी मेन फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के डेट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज लिमिट, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए आपके एज के हिसाब से आप एलिजिबल है या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये एनलार्ज किया है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो एज लिमिट, जो मेन एज लिमिट है वो मैं आपको बता दूँ, ये आपको गिनना है 1 अप्रैल 2021 तक। तो 1 अप्रैल 2020 ये वाले डेट के हिसाब से तब तक आप 21 ईयर्स, मिनिमम 21 ईयर्स के होने चाहिए, या फिर मैक्सिमम 30 ईयर्स के। मतलब अगर आपकी एज 1 अप्रैल 2021 को अगर आपकी एज 21 से कम थी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आपकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा थी तो आप भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो मेन ये दोनों चीज़ है, दैट योर एज शुड बी बिटवीन 21 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। उसके अलावा कुछ स्पेशल कैटेगरी के लिए यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन दिया है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपके हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको ये एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लाइक SC/ST के लिए 5 ईयर्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 ईयर्स, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए 15, 13 या 10 ईयर्स, और जो अगर आप एक्स सर्विसमैन है और या फिर ये जो 4th पॉइंट है, इनमें से किसी में भी कोई भी कैटेगरी में आप आते हैं तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन इज़ 5 ईयर्स। ठीक है, बाकी बेसिकली फॉर जनरल कैटेगरी द एज रिलैक्सेशन देयर इज़ नो एज रिलैक्सेशन, एंड एज क्राइटेरिया इज़ बिटवीन 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ठीक है, तो ये हो गया, एज की बात हमने कर ली।
अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। टोटल जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, टोटल 2000 जितने वैकेंसीज़ है, जिसमें से जनरल में 810 जितनी वैकेंसीज़ है, ईडब्ल्यूएस में 200, ओबीसी 540, एससी एसटी 300 एंड 150 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा है। सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ ज़्यादा है मतलब आपके सिलेक्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा है। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं एज पर द क्वालिफिकेशन, कि कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी है इन्होंने। तो बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है, कोई स्पेसिफिक डिसिप्लिन के लिए वो लोगों ने नहीं मांगा है। अगर आपने कोई भी ब्रांच में कोई भी स्ट्रीम में इंजीनियरिंग की हुई है या आपने ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम में किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये सेकेंड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट दोज हु आर इन द फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर ऑफ their graduation may also apply provisionally subject to the condition that if called for interview they will have to produce proof of having passed the graduation examination on or before 31/12/2020। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आप फिलहाल फाइनल सेमेस्टर में हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन का फाइनल सेमेस्टर चल रहा है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इतना है कि अगर आपने फेज़ 1 और फेज़ 2 क्लियर कर लिया और अगर आप इंटरव्यू में गए और हाँ अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं तो इंटरव्यू में आपको ये प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप 31 दिसंबर 2020 तक ग्रेजुएट हो चुके हो, राइट। आपका पास्ड आउट डेट जो होना चाहिए वो 31 दिसंबर 2020 के पहले का होना चाहिए। तो ये कंडीशन है और अगर ये कंडीशन के साथ अगर आप फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में हो तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। उसके अलावा देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी लिखा है, कैंडिडेट्स possessing qualification of chartered accountant may also apply। तो जो अभी सीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने डिस्कस कर ली। एक्चुअली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, वो सब के बारे में ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब जो आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है, दैट इज़ सिलेक्शन प्रोसीजर, कि अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए जैसे मैंने बताया 3 फेज़ में यहाँ पे सिलेक्शन होगा, 3 फेज़ में आपका रिक्रूटमेंट होगा। जो फेज़ 1 होगा जैसे मैंने आपको बताया, फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों रिटन एग्ज़ाम होंगे। फेज़ 1 में जो होगा रिटन एग्ज़ाम वो आपका एमसीक्यू होगा, ठीक है। ओनली एमसीक्यू होंगे 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स के आपके एमसीक्यू होंगे वो, और वो पेपर आपका 3 सेक्शन में होगा। 3 सेक्शंस कौन से होंगे? इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। ये तीनों के लिए आपको 20 मिनट्स दिया जाएगा। तो टोटल 1 घंटे का आपका पेपर होगा 100 मार्क्स का, मतलब 1 घंटे का 100 मार्क्स का आपको एमसीक्यू सॉल्व करना होगा। और इसमें कोई पर्टिकुलर पासिंग मार्क्स नहीं होगा कि इतने मार्क्स आपको लाने हैं, बट इसमें क्या होता है वो लोग नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स काउंट करके रखते हैं कि फॉर एग्जांपल इतने कैंडिडेट्स को उनको फेज़ 2 में ले जाना है। तो अगर आप टॉप उतने कैंडिडेट्स में आ गए तो आप फेज़ 2 में आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्राइटेरिया होता है। तो अगर आपने ये फेज़ 1 जो है वो क्लियर कर लिया और अगर आप फेज़ 2 में आगे गए तो फेज़ 2 जो है आपका मेन एग्जामिनेशन होगा, वो भी रिटन होगा, ऑनलाइन ही होगा, बट इसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा। फेज़ 1 में ओनली ऑब्जेक्टिव था, बट फेज़ 2 में ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव होगा उसके अंदर कौन से सेक्शंस होंगे? रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। देखिए मैं आपको अगेन यहाँ पे जूम करके दिखाती हूँ। एंड द लास्ट वन इज इंग्लिश लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो आपका होगा उसमें ये 4 सेक्शंस होंगे, ठीक है। ये है ये उनके ड्यूरेशन और टोटल मार्क्स जो है वो 200। तो ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट टेस्ट होगा वो उसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे टोटल टाइम और टोटल मार्क्स होगा 200, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट का ये हो गया। उसके साथ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा? द ड्यूरेशन ऑफ द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज 30 मिनट्स। इट विल बी अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड ऐसे विथ 2 क्वेश्चंस फॉर टोटल 50 मार्क्स। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा उसमें बेसिकली सिर्फ आपका इंग्लिश लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन स्किल या इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी आपकी मास्टरी है, सिर्फ वो चीज़ देखी जाएगी। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा उसके लिए आपको 30 मिनट्स यानी आधे घंटे मिलेंगे। वो आधे घंटे में आपको क्या करना है? एक लेटर राइटिंग होगा, एक ऐसे होगा। तो आपको एक लेटर लिखना है, एक ऐसे लिखना है जो गिवन सब्जेक्ट होगा उस पर, और इसके लिए आपको आधा घंटा मिलेगा और उसके लिए आपके 50 मार्क्स अलॉट होंगे।
फाइन। तो अगर अगेन ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट था उसका मिला के अगर आपने फेज़ 2 क्लियर कर लिया तो फाइनली आपको फेज़ 3 में बुलाया जाएगा। फेज़ 3 जो है वो होगा आपका फाइनल इंटरव्यू। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 ये दोनों जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे दोनों में नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो माइनस मार्किंग यहाँ पे होगा कितना, 1/4। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर 1-1 मार्क का आपका क्वेश्चन है तो अगर आपका आंसर सही है तो आपको +1 मिलेगा, और अगर आपका आंसर गलत है तो -0.25 हो जाएगा, राइट। तो बहुत सोच समझ के आपको आंसर देना है। अगर आप 100% श्योर है तो ही आपको आंसर देना है, वरना यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम कर सकता है। तो दोनों जो फेजेस है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2 दोनों में नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 मार्क्स की। तो अगर वो दोनों फेज़ आपने क्लियर कर दिया और फेज़ 3 में आप आगे बढ़े तो फेज़ 3 इज़ इंटरव्यू। उसमें जो है वो उसके देखिए 2 टाइप्स है, या फिर फेज़ 3 में ओनली इंटरव्यू होगा या फिर इंटरव्यू प्लस ग्रुप एक्सरसाइज होगा। वो भी डिपेंड करता है कि तब कोविड की सिचुएशन कैसी होती है, ऑनलाइन लिया जाता है या आपको वहाँ पे बुलाया जाता है, उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि अकेले इंटरव्यू होगा या किस तरह से होगा। बट पॉसिबिलिटी ये 2 है कि हो सकता है सिर्फ इंटरव्यू लिया जाए जो आपका होगा 50 मार्क्स का, और अगर आपका इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज दोनों लिया जाए तो आपका इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का और ग्रुप एक्सरसाइज होगा 20 मार्क्स का, ठीक है। तो इस तरह से जो फेज़ 3 होगा वो आपका फाइनल इंटरव्यू होगा, और वो अगर आपने क्लियर कर लिया तो यू विल बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और देखिए एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे नीचे, बस ये सारी ही मेन इन्फॉर्मेशन थे जो मुझे आपको देना था। उसके अलावा हाँ, ये लास्ट थिंग इज़ एप्लीकेशन फ़ी। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, फॉर जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स द एग्जामिनेशन फ़ी विल बी 750 रुपीज़, 750 रुपये आपको भरने होंगे। और अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए यहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं है। और ये जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो भी आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। आई गेस इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ था टू डिसाइड कि आपको ये फॉर्म भरना है या नहीं, आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है या नहीं। अगर आपको अप्लाई करना है तो देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको SBI बैंक का जो करियर्स का पेज है वहाँ पे आपको जाना है, https://bank.sbi/careers या फिर www.sbi.co.in/careers। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन लिंक, ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन A to Z सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। यहाँ पे नीचे एग्जामिनेशन सेंटर आपको पूरा दिया है, आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे गाइडलाइंस आपको जो आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर सब कुछ अपलोड करना है रजिस्ट्रेशन टाइम पे, उसका भी पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दिया है। सो आई होप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का A to Z जो भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। प्लीज़ शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एंड बैचमेट्स, ताकि सबको ये एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चले और ये वीडियो देख के एटलीस्ट वो लोग ये डिसाइड कर पाए कि उनको भरना है या नहीं भरना। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।